देखिए, एक क्वेश्चन है ये, एम्स में पूछा गया है। अब बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन फिर हम ये सोचेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन एम्स में क्यों पूछा गया। हालांकि जो नया वाला क्वेश्चन बैंक है उसमें AIPMT लिख रहा है, लेकिन उससे पहले इसको एम्स में भी दिखाया गया है। पर ये क्वेश्चन, दो प्लेन मिरर है M1 M2, दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, और हमको पूछा गया है कि इस दोनों के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो दोनों मिरर मिलकर इसका इमेज बनाएगा। कितने इमेज बनेंगे, प्रतिबिंबों की यानी इमेजों की संख्या कितनी होगी। तो आइए, इसके लिए एक ट्रिक होता है, उसको समझते हैं। आपके पास जो एंगल दिया हुआ है, सपोज कीजिए थीटा है ना, तो कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री में आप थीटा से डिवाइड कर दीजिए, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, ये हो जाएगा कितना, 360 डिग्री और बटा 60 डिग्री, तो एक रिजल्ट आएगा m के रूप में। और यहाँ m का वैल्यू कितना आ रहा है, m का वैल्यू आप इसको काट देंगे तो 6 आएगा, m का वैल्यू 6 आया। यह एक इवन नंबर है, ठीक है, यह एक इवन नंबर है। जब कभी भी याद रखा जाए कि जब कभी भी हमारा रिजल्ट इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज यानी n जो है, जिसको हम लोग नंबर ऑफ इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब की जो संख्या होएगी ना, ये इक्वल टू होगी m-1 के इक्वल, यानी 5 इमेजेस क्रिएट होंगे। 5 इमेजेस दोनों मिलकर के इस ऑब्जेक्ट का बनाएगा। ये तो इस प्रॉपर सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। और जिसको ये ट्रिक मालूम होगा उसके लिए प्रॉब्लम आसान होगा, अगर ट्रिक मालूम नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा। आखिर वही तो कुछ क्लू है, वजह है, कॉन्सेप्ट है, जो इतने बड़े एग्जाम ने इस क्वेश्चन को चुना। अब अगर मान लेते हैं m का वैल्यू इवन नहीं आकर के m अगर मान लो ऑड नंबर आ जाए, तो ऑड नंबर आने पर फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेक करना होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर यानी कोण के समद्विभाजक पर पड़ेगा तो क्या होगा, n इक्वल टू m-1 होगा। अब यहां भी m-1 है, यहां भी m-1 है, पर याद रखिए दोनों के आंसर में डिफरेंस आएगा। ये m का वैल्यू ऑड आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, तो n इक्वल टू m-1 होगा, ठीक है। अब वो कब, जब एंगल बाइसेक्टर पर ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा तब। लेकिन अगर कहीं दूसरे